लिया आप सब लोगों को अपनी दूसरी शादी के बारे में बताने का। मतलब आयशा नज़ीर की दूसरी शादी। 3 लोगों ने कराची से लेकर कश्मीर तक घरों में जाकर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इतनी मेहनत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ हर किसी को बता कर मेरी शादी के कार्ड बांटे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भूख लग रही है? अंदर जाओ, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ आपके लिए। यहाँ पर बन रही है हमारी सुबह की चाय, और ये चाय जो है ना मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है। आजकल मैं मिल्क पाउडर से चाय बना रही हूँ क्योंकि दूसरा दूध लाना ना बहुत बड़ा मसला होता है। लाते हैं वो भी, लेकिन ये हर वक्त घर में मौजूद होता है तो मैं इसी की चाय बना लेती हूँ। क्या हुआ? मुँह धो लो, मैं आ रही हूँ, नाश्ता लेके आ रही हूँ आपके लिए। दोनों ने मुँह धोया है? धो लो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ, तो जल्दी जाओ, ब्रश भी करो। अच्छा, अच्छे से टीथ ब्रश करो। ये लो, ये पकड़ो, मैं पराठे लेके आती हूँ। आगे मोहम्मद अहमद के छोटे छोटे से पराठे। ये लो, ये पकड़ो। अंडे के साथ खा लो ना। नहीं, चाय भी। चाय भी बस रखी हुई अच्छी लगती है, पीनी तो होती नहीं है आप दोनों ने। पीने के साथ भी अंडा लगाया, फिर लगाया। अंडा लगाया, फिर चाय लगाई, फिर खा लिया। ये आप दोनों की चाय गिराना नहीं, जल्दी से खा लो। अच्छा, मैं आपके लिए ना लंच तैयार कर लूँ, सही है? ये बताओ कि आज मैं लंच बॉक्स में आपको क्या दूँ? अंडा लगाता। अच्छा, वो पराठा बनाऊँ, फिर उसके ऊपर अंडा लगाऊँ, फिर उसको रोल बना के बीच में से कट करके वो दूँ? वो आपको अच्छा लगता है? अहमद, आपके लिए क्या बनाऊँ? वही। यहाँ पर ना मैं मोहम्मद और अहमद के लिए लंच बना रही हूँ, और जब से मोहम्मद अहमद स्कूल जा रहे हैं तब से ना ये वाला लंच लेके जाते हैं। ये बहुत मज़े का भी होता है और हेल्दी भी होता है। अच्छा, ये हो गया छोटा सा इनके लिए पराठा। ये इनको इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, जब से ये लोग स्कूल जा रहे हैं ना, ये वाला अंडा पराठा ये लाजमी लंच में लेकर जाते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। जो पराठा मैंने बनाया था ना, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और अंडा जो है ना इसके साथ इस तरह से चिपक जाएगा। मेरा बेटा जब नाश्ता कर लेता है ना, फिर बर्तन खुद उठा के लाता है किचन में। मोहम्मद की ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, ये हमारा अंडा पराठा बन गया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, फिर मैं इसका रोल बनाऊँगी, नहीं तो गरम गरम से ना मेरे हाथ जलने लग जाते हैं। इसके नीचे मैंने वो पेपर लगा दिए हैं क्योंकि टिश्यू पेपर जो है ना वो ख़त्म हो गए। अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहना, इसको अपने बैग में रखो, जल्दी करो। अभी जैसे ही पानी आया ना, फटाफट से मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया है। चूल्हा देखो हमारा एकदम चमक रहा है। अगर इस चूल्हे को एक दिन साफ़ नहीं करेंगे ना, तो ये ऐसे लगता है कि कभी साफ़ किया ही नहीं है। आज मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ साफ़ किया है, ये भी निकाल के साफ़ किया, और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। देखिए मेरी चाय वहीं पर पड़ी हुई है, और जब मोहम्मद अहमद को मैं छोड़ कर आती हूँ ना, तब तक गैस भी जा चुकी होती है। 12 बजे गैस आएगी, तब जो है ना मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ पर मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं, किचन एकदम क्लीन हो चुका है, मगर जब ये बर्तन सूखेंगे इनको मैं उठाऊंगी, उसके बाद मैं काउंटर टॉप को अच्छे तरीके के साथ धोऊंगी आज, क्योंकि ये बहुत ही ना ग्रीसी हो रहा है। और यहाँ पर देखें, जब मैं अभी 2-3 महीने डिप्रेशन में चली गई थी ना, तो बच्चों ने घर में खाना बिल्कुल बनाया ही नहीं है। बच्चे कौन से हैं, कामना ही तो है बड़ी, वो उसने तो खाना ही नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो हमारा जितना भी राशन था ना, चीज़ें जो दालें वगैरह मिलाई थी या मसाले वगैरह, वो सारे ख़राब हो गए थे। ये हमारी दाल भी ख़राब हो गई है, कुछ चावल भी ख़राब हो गए थे, और दूसरी दालें भी, तो वो ना मैंने परिंदों को डाल देती हूँ। ये भी मैं डाल दूँगी। हमारे सारे मसाले जो है ना ये भी एक्सपायर हो गए हैं इस दौरान। तकरीबन 3 महीने से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जो है ना किचन को डीप क्लीन करने की कोशिश करते हैं। एक्सपायर मसाले हैं ना ये सारे इस तरह से मैं फेंक दूँगी। देखिए डब्बे के अंदर एकदम ना चिपक गए हैं। तो फिर जो है ना इसको धोऊंगी अच्छे से। इतनी सारी चीज़ें वेस्ट हो गई जब मैं बीमार हुई। तो अच्छा, धोएंगे, सुखाएंगे, और उसके बाद जो है ना फिर मैं ये कुछ मसाला जो है ना फ्रेश लग रहा है, ये शान का मसाला है, मेरे ख्याल में अभी डाला था हमने ने कल परसों। तो फिर नया मसाला ला के इसके अंदर इसको फिल करेंगे। बस इसके अंदर नमक है, और ये भी धो देंगे। और ये जो है ना इसको मैं परिंदों को डाल दूँगी, वो खा लेंगे, वेस्ट नहीं होगी। और साथ में ये जो मसाले हैं ना ये मैं डाल दूँगी कचरे में।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं। मतलब यूट्यूब के ऊपर ना काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर मुझे ये वाला कमेंट कर रहे हैं कि आप डेली व्लॉगिंग किया करें ताकि आपका चैनल ग्रो करे, आप कुछ पैसे कमा सके। तो इतना अच्छा सोचने के लिए, इतनी दुआएं देने के लिए। और मुझे ना कुछ लोगों ने ना, वो मैंने जो बोला था कि मेरे सर में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने मुझे वज़ाइफ भी बताए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, यहाँ पे पानी का मसला नहीं है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। बिजली का मसला नहीं है यहाँ पर, नहीं तो जहाँ पहले घर में मैं रहती थी कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन हमें पानी देते हैं, और आज है दिन पानी का और पानी अभी इतना अच्छा आ रहा है। आज पानी आया है, कल पानी नहीं आएगा, फिर परसों पानी आएगा, ठीक है ना। तो कल के दिन के लिए हमारी वो टैंकी जो भर गई है ना, वो काफ़ी है। तो अभी जो है ना लाइन का पानी इतना अच्छा आ रहा है, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना मशीन लगा ली है कपड़े धोने वाली। और मोहम्मद देखो मेरी हेल्प कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पर ना मशीन के अंदर पानी भर रहा है। चलो मैं अभी पाइप बंद करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत हो गया, फिर भर जाएगा मशीन के अंदर। छोड़ो। अहमद किसका बेटा है? आपका और मम्मी का बेटा है? मम्मी का बेटा है या मामा का बेटा है? मम्मा मम्मी का नहीं। आपका मम्मी किसको कहते हैं? मम्मा और मामा तो मुझे कहते हैं ना, मैं मम्मी भी हूँ मामा भी हूँ। अहमद कहता होता है ना, कभी मम्मी, कभी अम्मी, कभी मामा। हमजा भी कहता होता था, कहता तो मामा था, लेकिन फिर कहता था अम्मी जान। अभी इतने दिन हो गए हमजा की आवाज़ नहीं सुनी, अम्मी जान बोलने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, अभी मैं फ्री हुई हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं मोहम्मद अहमद को स्कूल छोड़ के आती हूँ। फिर घर में आके मुझे किचन क्लीन करना होता है, घर की सफाई करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, बाथरूम धोने होते हैं। फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, मुझे खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल से लाना होता है, और साथ में मैं अपना यूट्यूब का काम भी कर रही होती हूँ। इतने में शाम हो जाती है, बच्चों को ट्यूशन भेजना, और थोड़ी देर बच्चों को पास बिठाकर बातें भी करती हूँ, जो मेरी वालिदा मेरे साथ, हम बहनों के साथ किया करती थी। बच्चों को मैं ये बात लाजमी बताती हूँ कि जब आप किसी की पीठ के पीछे गीबत करते हो ना, उस इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता, उसके तो गुनाह गिर रहे होते हैं, बल्कि आप ऐसा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब आप किसी की गीबत करते हैं ना, तो ये होता है कि आप जैसे किसी मरे हुए अपने भाई का गोश्त खा रहे हो। तो ये बच्चों को मैं समझाती हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी है। इतने में जो है ना रात हो जाती है। रात को बच्चों को सुलाने के बाद, फिर नमाज पढ़ने के बाद, फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। ये होती है मेरे फुल डे की रूटीन। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जो मेरी बहुत करीबी दोस्तें हैं उनके घर में जाऊं या उनको घर पर बुलाऊं, उनसे मिलूं। हम लोग ना फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, कहीं कहीं महीने मिलते नहीं हैं, कहीं कहीं साल नहीं मिलते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। वो भी बिज़ी होती है, मैं भी बिज़ी होती हूँ। तो इसमें मेरी दूसरी शादी का मसला आ गया। फिर बीच में 3 लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन लोगों ने क्या किया कि कराची से लेकर कश्मीर तक उन्होंने मेरी शादी के कार्ड बांटे। उनको पता था कि मेरे दादा भी नहीं है, मेरे परदादा भी नहीं है, मेरे भाई भी बीमार हैं, मेरे अब्बू भी बुज़ुर्ग हैं, मेरी अम्मी भी दुनिया से जा चुकी हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे। तो उन्होंने देखा कि आयशा इतनी मसरूफ़ है, तो हम ऐसा करते हैं कि तीनों भाई मिल के जो है ना इसकी शादी के कार्ड बांट देते हैं, ताकि इस बेचारी का थोड़ा बहुत तो हाथ बंट जाए ना। 3 लोगों ने कोई 3 लाख लोगों को मेरी शादी के कार्ड बांटे हैं, मेरी दूसरी शादी के कार्ड बांटे हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मेरा वलीमा होता तो मैं आप तीनों को सबसे पहले इनवाइट करती। और मेरे पास ना 2 मोबाइल हैं, थे 2 मोबाइल। एक मोबाइल आईफोन जो है ना, इसकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है, तो इसके साथ मैं सोच रही थी कि वीडियो शूट किया करूँगी अच्छे से, मतलब इसका रिज़ल्ट आता है वीडियो का, तो मैं वो कर लूँगी। फिर मैंने एक दूसरा मोबाइल लिया था, जिसके अंदर ना मैंने अपनी दोस्तों के अब्बू से बात करनी हो, बहनों से बात करनी हो, भाइयों से बात करनी हो, भांजियों से बात करनी हो, भांजों से बात करनी हो। अपनी दोस्तें थी कुछ 3-4, कुछ यहाँ थी, कुछ इस्लामाबाद में थी, कुछ वो उधर कश्मीर में थी। उनके नंबर जो है ना वो सेव किए हुए थे। अच्छा, जैसा कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि माँ बाप के बीच में अगर रिश्ता ख़त्म हो जाए ना, तो वो उनका एक कागज़ी रिश्ता होता है, लेकिन जो खून का रिश्ता होता है ना, माँ बाप दोनों से बच्चों का होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, दोनों के साथ होता है। तो बच्चों ने क्या किया कि वो वालिद की भी बात मानते हैं, जिस तरह की उनकी माँ ने उनकी तरबियत की है, और मेरी भी मानते थे। तो ऐसा हुआ कि किसी ने हमज़ा को बोला कि आप ना आयशा को वो वाला फ़ोन उठा के ले आओ हमारे पास।
तो उसके अंदर जितने भी नंबर थे सबको मतलब इतना अच्छा सा शादी का मेरी कार्ड बनाया, दूल्हे का दुल्हन का, उसके ऊपर तारीख वगैरह सब लिख के सब मेरी दोस्तों को सेंड किया गया। मतलब कश्मीर तक बात पहुंची है, सब मुझसे पूछ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तो सब लोग आजकल यूट्यूब पर या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर थे जितने भी, उनके कुछ लड़कियों ने तो यूट्यूब पे चैनल बनाए, कुछ कुकिंग करती हैं, कुछ स्टिचिंग करती हैं, मतलब जो भी किसी के पास कोई भी स्किल्स हैं वो अपने वहाँ पे दिखाती हैं। और वहाँ से ना उनके चैनल को सर्च कर करके उनकी जो नई वीडियो थी उसके नीचे कमेंट कर करके उनको बोला गया कि आयशा की शादी हो गई है, आपको पता है। अच्छा, सब्सक्राइबर को कौन मतलब ये जाएँ और आयशा को मैसेज करें, आप बोलें कि आप अपनी शादी के बारे में बताओ, और वो बताए और हमें पता चले। और इतनी खोजें लगाने का टाइम किसके पास होता है? आप लोग इतने निकम्मे हो, इतने फारी हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं आप लोगों के 4 बच्चों को मैंने संभाल के रखा हुआ है। आपको मेरा आसानमंद होना चाहिए, उनके अखराजात, उनके इतनी सारी बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब पूरी करना, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। और मेरी शादी के कार्ड आप पूरे पाकिस्तान में बांटते फिर रहे हो। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है नीचे डीएम कर करके, आपकी शादी कब हुई, किससे हुई, आप कब यूट्यूब पर शेयर कर रही हैं। मैं कभी भी ऐसा कुछ बोलूँगी नहीं। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, लोगों को बोल लो, सबको बोल लो, मेरे सब्सक्राइबर को बोल लो, मेरे रिश्तेदारों को बोल लो कि ये आके ऐसा कुछ बोलेगी, किसी को बदनाम करेगी। तो मैं खामखा जो है ना किसी को बदनाम नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। ये मेरी एक तरबियत का हिस्सा है कि हमने खामखा किसी को तंग नहीं करना, खामखा किसी को परेशान नहीं करना। क्योंकि आज हम किसी को परेशान करेंगे, किसी के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे ना, तो उस गड्ढे के अंदर अल्लाह ताला हमें खुद फेंक देगा और उसके अंदर मिट्टी डाल के ना हमें दफन कर देगा। तो खामखा तो मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगी। जो आप लोग करना चाहते हैं कि मैं किसी को बदनाम करूँ, किसी के बारे में बात करूँ, मैं तो आप लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। आप तीनों का मैं नाम नहीं लेना चाहती, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। मैं किसी के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना। और दूसरा जो है, मैं किसी की गिबत करना ही नहीं चाहती। अगर मैं मर भी जाऊँ तो नहीं करूँगी। आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। तकरीबन पिछले 6 महीने से पीछे पड़े हुए, जान ही नहीं छोड़ रहे। कभी मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं, कभी जो जितने भी नंबर मेरे लेके गए हैं ना मेरे फ़ोन के अंदर, मेरे रिश्तेदारों के और मेरी दोस्तों के, या कुछ मेरी 1-2 सब्सक्राइबर थी उनके ही नंबर थे। उनको तस्वीरें बना बना के, ऐसा AI से एडिट कर करके, कार्ड बना बना के, दूल्हे का भी दुल्हन का भी मेरा भी भेज रहे हैं कि ये इसकी शादी हो गई। वो मुझसे कर करके फ़ोन पूछ रहे हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको बताती फिरूँ भाई। और है भी ये पर्सनल मामला, किसी के पर्सनल मामलात में जो है ना घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ बता दें तो ठीक है, ना बताएं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बताने वाली नहीं होती हैं, जो हम नहीं बताना चाहते हैं। तो आप इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हैं कि बताना ही बताना है? अच्छा, अब मैं इस मौजू पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मैं इतनी तंग हो गई, इतना तंग हो गई। कभी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कभी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, कभी लोग मुझे जो नंबर लेके गए उस पर कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि आप अपनी शादी के बारे में हमें बताएं, आपकी दूसरी शादी हो गई है, आपने हमें बताया नहीं है, ये वो इस तरह की बातें। आपको मैं एक बात बताऊं, कोई अकेली औरत है, अब तो खैर मैं हो गई, एज मेरी इतनी हो गई है। जब मैं छोटी बच्ची थी आप लोगों ने मुझे कितना ज़हनी टॉर्चर किया, और मैंने तो अपनी चीज़ें सारी अल्लाह ताला के सुपुर्द की हुई हैं। मैंने अपना केस अल्लाह ताला की अदालत में दिया हुआ है, वो तो आप लोगों को लाजमी सज़ा देगा। जो आप लोगों ने मुझे जितना भी परेशान किया है ना, खामखा झूठे इल्ज़ाम लगाए, हमें धोखा दिया। किसने धोखा दिया? मैं तो अपनी तलाक के हवाले से सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। तो इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? वो तो आप लोगों ने किया है, तो वो शरई मामला था ना। शरई मामले में अब क्या है कि हम किसी गैर महरम के साथ नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते, बात ख़त्म हो गई। बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, जो आप तीनों जो भी आपसे कॉल पर बात करता है तो आप उसको आगे से कहते हो कि इसने तो शादी कर ली। आपको कितनी मेरी शादी की फिक्र लगी हुई है। मेरे दादा, परदादा, नाना, मेरे अब्बू, मेरे भाइयों, उनको फिक्र होनी चाहिए। आप लोगों खाम इतनी टेंशन ले रहे हो। पहले तो आप लोगों को ये था कि निकलो 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 निकलो, कोई 17-18 साल लगा दिए निकालने में। जब निकल गए, वो एक शरई मामला बीच में आ गया, जब रिश्ता निकल गया, अब इतनी फिक्र करने की और इतनी बातें करने की और नाम लेने की, जिक्र करने की और शादी के कार्ड बांटने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है? अच्छा, हमारे गांव में ना अभी तक ऐसा होता है, अभी तक के जो वो नाई होते हैं ना, जो बाल काटते हैं, लोग खुद अपनी शादी का जाके नहीं बोलते, बल्कि उनके थ्रू जो है ना उनको कार्ड दे देते हैं कि जाओ भाई, नाम लिखे हुए हैं, उसको थोड़े पैसे दे देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो लोग हैं ना, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी, उनके घरों में कार्ड बांट कर आओ। तो ये तीना जो है ना नाई वाला काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं बनाने पर मजबूर पता है क्यों हुई? क्योंकि कल मुझे सियालकोट से एक लड़की ने डीएम किया इंस्टाग्राम के ऊपर। उसने मुझे ये बोला कि आपकी दूसरी शादी के जो कार्ड है ना वो पूरे सियालकोट में बंट गए और मुझे भी मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं आयशा से पूछ लेती हूँ
कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। आप लोगों को इतना मतलब लोग कहते हैं कि इसने यूट्यूब पर आकर बताया नहीं है, तो मैं ये वाले मामला तो मैं नहीं लाऊंगी। आप लोगों के क्यों ला रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती पंगे ले रहे हो कि लेके आओ हमें। तो नाम मैं आप लोगों का इसलिए नहीं ले रही कि आप लोग नए नए चैनल बना के बैठ रहे हो और आपको फैम चाहिए, आपको मेरे सब्सक्राइबर चाहिए हैं, व्यूज़ चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगी। लेकिन आप तीनों को शर्म आनी चाहिए, अल्लाह ताला को आप लोगों ने जान भी देनी है। और अब आप लोग ना एज इतनी हो गई है, ऊपर जाने की तैयारी करो। और जो दूसरे की गिफ्टें हैं, बुराइयां हैं, शादी के कार्ड बांटना, फौदगी के बांटना, ये चीज़ें सब बंद करके सिर्फ अल्लाह अल्लाह आप लोग करो। और मैं तो कहती हूँ कि मेरा जिक्र तो आप बिल्कुल भी मत किया करो, बिल्कुल किसी किस्म की ना मेरा नाम लेना है, ना मेरी बात करनी है। मुझे कहीं से भी अभी कोई फ़ोन आया, कोई कमेंट आया, कुछ भी आया, फिर जो है ना अभी 6 महीने मैंने बर्दाश्त कर लिया, फिर मैं जो है ना कंप्लेन कर दूंगी आप लोगों के खिलाफ। तो फिर मत कहना, क्योंकि मुझे मजबूर किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, YT स्टूडियो में मैं जाके कमेंट डिलीट करती हूँ, कुछ जो है ना यूट्यूब स्पैम में डाल देता है, शादी के हवाले से बातें हो रही हैं, ताकि मैं किसी का नाम लूँ, जिक्र लूँ, उसको बदनाम करूँ। आपका किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो आप लोगों को खाम खा एक कीड़ा काट रहा है कि बस नाम ले, हमें मज़ा आए। मज़े के लिए इतना कुछ कि जाओ उधर मस्जिद में बैठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी बहनों की खिदमत करो जिनके लिए इतना सब कुछ किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।